नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और 5 की पंचायत में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधा इंसाफ के मंदिर से जुड़ा है। आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरह धार्मिक विवादों को सुलझाने में अदालत में अहम भूमिका निभा रही है। मामला दरगाह मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश का हो या फिर मुंबई में गणेशोत्सव के जश्न का, लेकिन क्या पहले से ही जजों की कम संख्या और ज्यादा काम के बोझ से जूझ रही न्यायपालिका तक ऐसे मामले पहुंचाना जरूरी है? 5 की पंचायत में आज हम यही चर्चा करेंगे। सवाल ये कि मंदिर, दरगाह, महिला पाबंदी जैसे मामले खुद क्यों नहीं सुलझाते? सवाल ये भी कि आखिर धार्मिक विवाद कहीं बेवजह अदालत का बोझ तो नहीं बढ़ा रहे? हम जानकारों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। हाजी अली दरगाह में हाई कोर्ट ने महिलाओं के लिए दरवाजे खोले तो मुंबई में गणेश उत्सव पर दही हांडी पिरामिड की ऊंचाई सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दी। धार्मिक विवादों के ये दो मामले ही नहीं है जो अदालत की दहलीज तक पहुँचे हों। धार्मिक विवादों की ऐसी लंबी फेरिस्त है जो कोर्ट तक पहुँचे हैं। शनि शिंगणापुर में महिलाओं की पूजा का विवाद बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचा। उससे पहले सबरीमाला मंदिर में महिला एंट्री का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा जूही बीच पर छठ पूजा का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा। यही नहीं, 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट तक गईं। राजस्थान में सार्वजनिक स्थलों पर मंदिरों के अवैध कब्जे का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक तरफ धार्मिक विवाद कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ अदालतों में जज कम, काम का बोझ ज्यादा बढ़ रहा है। देश के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर एक बार नहीं बल्कि कई बार जजों की कम संख्या और अदालती काम के बढ़ते बोझ का जिक्र कर चुके हैं। पीएम मोदी के सामने जजों की नियुक्ति करने का मुद्दा वो उठा चुके हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट में 66,713 मामले पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट में 49,57,000 मामले लंबित हैं। बाकी कोर्ट के लंबित मामले मिला दें तो संख्या 2.25 करोड़ से ऊपर हो जाती है। औसतन एक जज के पास एक मामले की सुनवाई के लिए 2 से 5 मिनट ही होती है। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल करने जा रहे हैं कि आखिर मंदिर, दरगाह खुद महिला पाबंदी जैसे विवाद क्यों नहीं सुलझाते? दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या धार्मिक विवाद बेवजह कोर्ट का बोझ बढ़ाते हैं? और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मौलाना अंसार रजा, जो कि चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, फिरोज वक्त अहमद जी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, अजय गौतम, जो कि फाउंडर हैं हमहिंदू.com के, साथ ही ताहिरा हसन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन की, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं नूर जहां, जो कि पिटिशनर है इस पूरे मामले की। इन सभी से हम बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 की पंचायत में। सबसे पहले देख लेते हैं पहले राउंड का सवाल क्या है। मंदिर, दरगाह खुद क्यों नहीं सुलझाते धार्मिक विवाद? फिरोज वक्त साहब, आपसे है मेरा पहला सवाल। हम कोई बच्चे तो है नहीं, और जितने ट्रस्ट को लोग हेड कर रहे हैं काफी उम्र दराज पढ़े लिखे लोग हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कोर्ट के दखल की? हाँ साक्षी जी, आपने बड़ा सेंसिटिव सवाल किया है और बहुत अच्छा आपने सजेशन जवाब मेरे ख्याल से आधा इसमें आपके सवाल के अंदर ही है कि आखिर हम क्यों नहीं सुलझा लेते ऐसे जो झगड़े फसाद हैं। हालांकि इसमें कोई झगड़े का कोई मसला नहीं है, कोर्ट में जाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ बात हम कर रहे हैं जो दरगाह है हाजी अली दरगाह, उसके अंदर जो औरतों की रिसाई है। देखिए सब जगह, चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे वो अजमेर की दरगाह हो, चाहे कोई और दरगाह हो, और बॉम्बे के अंदर भी जो 19 दरगाह हैं उनमें से 12 में जो है खवातीन जा सकती हैं, महिलाएं जा सकती हैं। तो यहाँ कोर्ट में लेकिन कोर्ट में जाने का मसला इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग बड़े कट्टरपंथी की बात करते हैं, खासतौर से जो दरगाह के जो मुंतजिम है वहाँ बॉम्बे में। मतलब देखिए, औरतें तो वैसे भी बहुत कम घर से कम ही निकलती हैं। जो जाती हैं, अगर वो सेंटम सेंटोरम में जाती हैं तो उनको जाने से रोकने का कोई किसी को हक नहीं, क्योंकि देखिए इस्लाम के अंदर औरत और मर्द को बराबर के हुकूक दिए गए हैं। बल्कि ये बात तो सभी को पता है कि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो माँ है उसके पैरों के नीचे जन्नत है। ये बात इसको बताएंगे हमारे अंसार साहब आगे। तो इतनी मतलब हर तरह की बराबरी है जी। मर्द हो औरत हो, उनको बराबर तालीम करने की। आपने कहा कि कोर्ट में जाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी। नूर जहां जी, क्यों जरूरत पड़ी थी? मैं एक सेकंड नूर जहां एक बात पूरी करता हूँ। कोर्ट में जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो वहाँ के मुंतजिम हैं दरगाहों के, वो ये सोचते हैं कि इस्लाम के ठेकेदार हम लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो सारा फैसला औरतों पे छोड़ दें, वो जाए ना जाए, एक बार मना कर दें, लेकिन कोर्ट में जाने का कोई मसला नहीं है। कोई ठेकेदार नहीं है इस्लाम का या दरगाहों का।
जी नूरजहां जी, आपका रिएक्शन, कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी थी आपको? जी बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार आज समझा है कि औरतों को जाने से मनाही की और हम कल कोर्ट पहुंच गए। हमें भी पता है कि कुछ मसले अंदरूनी होते हैं, उन्हें अंदर बैठकर हल करना होता है। और उससे ज्यादा अगर मसले हल नहीं होते हो तो सरकार है, गवर्नमेंट है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जिनके पास हमको जाना होता है। तो ये सब प्रोसेस हम PIL फाइल करने के पहले हमने कोशिश की। हम सबसे पहले ट्रस्टीज से बात करने की हमने कोशिश की, उनके साथ डायलॉग करने की कोशिश की। फिर हम माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गए, विमेन्स कमीशन में गए, माइनॉरिटी कमीशन में गए, कई मिनिस्टर से हमने जाकर मिले और उनसे कहा कि आप प्लीज इसमें इंटरवीन कीजिए और ये मसले के लिए हम ट्रस्टीज के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं। जब ये 2 साल का प्रोसेस में ट्रस्टीज की तरफ से बिल्कुल किसी तरह का कोई ताउन नहीं मिला, बिल्कुल वो बात करने के तैयार हुए नहीं और माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग में तो वो आए भी नहीं। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए, मिनिस्टर्स बात करने के लिए तैयार नहीं है, मिनिस्टर्स किसी तरह से किसी ने आपकी बात सुनी नहीं और ये सारा प्रोसेस पिछले 2 साल से चल रहा था। मौलाना अंसार रजा साहब, ये 2 साल से इसलिए चल रहा था क्योंकि 2012 से पहले तक, यानी 2012 तक ये सभी महिलाओं को हाजी अली में सैंक्टम सैंक्टोरम जिसे कहते हैं, जो कि मजार है, वहां तक जाने की अनुमति दी जाती थी। पिछले 4 साल में ये पूरा मामला उपजा, इसीलिए इन सभी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी, आखिर ऐसे कुरान में कौन सी आयतें थी जो कि 2012 से पहले तक आप लोगों को समझ में नहीं आई थी, 2012 में अचानक से समझ में आई और अब कोर्ट कह रहा है कि वो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है? ये क्या इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपसे कि आज मुद्दा ये है कि कोर्ट का वक्त बर्बाद न किया जाए। सीधा मैं बता दूं, जहां तक मजारात का सवाल है उस पर डिबेटें बहुत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, चूंकि ट्रस्टी से जो हमारी बात हुई है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 6 हफ्ते का वक्त है, 6 हफ्ते तक उन्होंने कहा रुक जाइए, 6 हफ्ते के बाद आप जाना शुरू कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, सारी डिबेटें खत्म हो जाएंगी। हम यहाँ मामला दूसरा लाना चाह रहे हैं। नूरजहां जी ने मुकदमा जीता है, बहुत बहुत मुबारक हो। आइंदा क्या होगा वो वक्त बताएगा। मैं साक्षी जी, मैं दूसरे मुद्दे को लेकर के चलना चाहता हूं। जो आपने ये कहा है कि अदालतों का इतना बोझ उनके ऊपर है और ये बोझ, मुझे ये लगता है सच्चाई ये है कि हमारी माननीय अदालतों को इन तमाम मामलात में बीच में आना ही नहीं, लेकिन कोई उन तक जाएगा तो वो आएंगे ना। उनको वो कह देगा भाई गवर्नमेंट से बात करो। देखिए कल क्या कह रही है, गवर्नमेंट से बात करते रहे, सुन लीजिए कल क्या हुआ, पूछते रहे, 2 साल तक इधर से उधर भगाई गई। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कल क्या हुआ है कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया दही हांडी के ताल्लुक से सारे चैनलों पे डिबेट चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जैसी इज्जतदार अदालत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी बंबई में, कोई पूछने वाला नहीं था। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है ना, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं। वो काम अब पुलिस का रह जाता ना, नहीं, मैं वो नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज एक कोर्ट का फैसला आया दरगाह के लिए, हम उसको देखेंगे, अभी पक्ष रखेंगे सुप्रीम। ये तो और ज्यादा विडंबना है कि अदालत कोई फैसला सुना रही है और उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। तो अदालत में जाना, बड़े लोग अदालत में जाना कैसे रोक सकते हैं? बड़े धर्म के ठेकेदार टीवी पे बैठ करके धज्जियां उड़ा रहे थे अदालत की। क्या ये चीज नोटिस में नहीं आ सकती है? तो क्या बगैर मतलब कि अदालत को फिर फैसले नहीं सुनाने चाहिए? जैसा सुनाना चाहिए, या फिर लोग जो अदालत ने ये फैसला सुनाया है, मैं समझता हूं कि अदालत के सामने पूरी तरीके से बाकायदा तौर पे शरीयत को नहीं रखा गया है, इसलिए अदालत उन्होंने 6 हफ्ते का वक्त दिया है। दूसरा, मैं आज भी एक बात कहता हूं, कोर्ट के सामने हम रखेंगे, हमारे यहां कुरान के अलावा हदीस भी है, और एक नहीं, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, अस्करी शरीफ, जितनी भी सहाय सिक्का की हदीसें हैं, सब में औरत का मजार पे जाना हराम है, हराम है, हराम है। एक बार नहीं, मैं 3 बार कह रहा हूं। अंसार रजा साहब, 2012 से पहले क्यों हराम नहीं भाई? पहले भी हराम था, आज भी। देखिए 4 साल से चल रहा है। आज अजमेर शरीफ आप चले जाइए, अजमेर शरीफ की दरगाह पर और दरगाह के अंदर औरतें जाती हैं, अजमेर की दरगाह के अंदर औरतें जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शरीयत का हुक्म बदल गया है। आपको हमने बता दिया कि शरीयत का हुक्म यह है कि औरत अंसार साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छोटा सा सवाल है। ताहिरा हसन से पूछना चाहूंगी। ताहिरा हसन, एक छोटा सवाल है मेरा। आपको लगता है कि कोर्ट ही जाना एकमात्र अब एक आपके पास रास्ता रह गया है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जो कि आप लोगों की बात सुनता है और इसीलिए सिर्फ कोर्ट ही लास्ट रिजॉर्ट है? नहीं, मुझे लगता है कि कोर्ट में ये सब बातें जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, मेरा भी मानना है। क्योंकि देखिए,
हज के लिए भी मक्का शरीफ में मर्द औरत सब जाते हैं। वहाँ मजार नहीं है किसी का। चेहरा खुला रहता है वहाँ भी। मक्का शरीफ में मजार नहीं है किसी का। लखनऊ में भी क्यों रसूल मदीना शरीफ मजार है कि नहीं है? मदीना शरीफ आप पूरी बात क्यों नहीं करने देते? मदीना शरीफ में है वो। बोलने तो दीजिए जी, आप बोलिए। तो मदीना शरीफ है, कोई शरीफ है तो मदीना शरीफ में भी आपकी कब्र है। बिल्कुल आपकी कब्र है, वहाँ इजाजत है जाने की। कब्र है, वहाँ पे भी जाते हैं। वहाँ भी बिल्कुल इजाजत है जाने की। तमाम लोग आप जैसे लोग वहाँ जाने पर रोक लगा रहे हैं। कोई नहीं वहाँ लगाएगा जाने पर रोक लगा रहे हैं आप जैसे लोग, लेकिन लगा नहीं पाएंगे। नहीं, वहाँ लेकिन लग भी यहाँ नहीं भी सकती ना। लखनऊ में भी हम दादा मियाँ की दरगाह पे जाते हैं। हम तो क्यों दादा मियाँ की दरगाह पे जा सकते हैं, अजमेर शरीफ पे जा सकते हैं, सिर्फ वहाँ हाजी अली पे जो है सारा इस्लाम वहीं पे आ जाता है कि वहीं खतरे में आ जाता है? आप लोगों ने इस्लाम को बना क्या लिया है कि जरा सी देर में इस्लाम खतरे में आ जाता है? इतना इस्लाम होश नहीं खतरे है में कि जब आता दरगाह है पे जब आप औरतें चली जाएंगी तो इस्लाम खतरे में नहीं आ चैनल पे बैठ जाएगा। के आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? तरीके से बात करते हैं। आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? मेरा एक छोटा आपको सवाल सिर्फ है। इतना बता दिया कि इस्लाम में जायज नहीं है। आप जाए ना जाए आपकी मर्जी है। एक मोहतरमा एक अब सेकंड आकर के आप टीवी पे बैठ करके तमाशा कहा एक जहाँ सवाल इस्लाम को जलील करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये क्या तमाशा आप लोगों ने लगा रखा है? कितनी किताबें पढ़ी हुई है आप लोगों ने इस्लाम की? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ मोहतरमा, मुद्दों पे बात वो खामोश हो तो मैं पूछूँ ना। ताहिरा जी एक मिनट, एक ताहिरा सवाल साहब, आपके लिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अंसार साहब से, आप भी सुनिएगा ध्यान से। अंसार साहब, जो आपने बात कही ठीक है कि मजारों पे जाना बिदअत समझा जाता है, तो वो तो मैं मर्दों बिदअत के की बात नहीं, नहीं कही सुनिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, आप आराम से सुनिए, सवाल पूरा हो जाए तो सब्र से सुनिए, तामल से। देखिए, मैं बिदअत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मजारों पे जाना औरतों के लिए भी मना दी है, उसी तरह से मर्दों के लिए मर्दों के लिए सुनिए, नहीं मेरी बात पूरी मर्दों के लिए सुनिए, नहीं है। सवाल तो पूरा अंसार सुन आज़ाद साहब, सुन लें, लीजिए फिर भी मेरी जाते हैं, मर्द जाते हैं। मर्दों के और लिए कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का सब मकसद ये है कि जब मर्द वहाँ पे जाते हैं और हमारे यहाँ बदकिस्मत ये कि इस्लाम, सुनिए, बदकिस्मत ये सवाल पूछा, बदकिस्मत ये कि इस्लाम एक है लेकिन हमने उसके 72 फिरके बना लिए। एक फिरका कहता है मजार पे जाना है, औरतें भी जाएं, मर्द भी जाएं, दूसरा फिरका कहता है कोई नहीं जाए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मजार पे जाना तो हराम, जैसे आपने कहा औरतों का है, उस तरह मर्दों का भी है, लेकिन मर्द बिल्कुल कैसे? देखिए, वहाँ आप सऊदी अरब में देखिए, वहाँ वो कहते हैं सब कुछ बेकार है, मजार बेकार है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाना बेकार है। अब नहीं तो ये आप नहीं डिसाइड करेंगे ना, देखिए, ऐसा है, मेरा ख्याल इसमें ऐसा है, सुनिए, बस मैं एक बात कह के बात खत्म कर रहा हूँ। सुनिए अंसार साहब, ऐसा नहीं है ना, सुनिए, ऐसा कैसे है? मेरी एक बात सुन लीजिए, देखिए बात सुनिए, ठीक है, मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इस्लाम के जो इतने फिरके आप सबने कर दिए हैं, इस्लाम एक है, ठीक है, हम उस इस्लाम को मानते हैं जो इस्लाम हमारे पैगंबर ने हम तक पहुंचाया है। मुझे बताइए अंसार साहब, इस्लाम आया तो अरब से ही है। अरे अरब में हमारे पैगंबर पैदा हुए हैं, पैगंबर से आया है, अरब से लेना देना नहीं है। नहीं, उसका सोर्स का है, मेन रिसोर्स का है उसका। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब दिक्कत यही है ना अंसार आज़ाद साहब, आप ही सिर्फ फैसला नहीं कर लेंगे ना, इसलिए तो महिलाओं को जाना पड़ेगा कोर्ट, क्योंकि सिर्फ कोर्ट ही है जो कि उनके मना नहीं कर सकता है, और कोई आप इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं कर रहे आप हैं। लोग आपस में अगर सुलझा सकते होते, क्यों इन महिलाओं को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता? 70 साल होने वाले आजादी को हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, उसके बावजूद इन लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है। आपको मना कर रहा है? अलाउ मी फॉर माय एक मिनट सुनिए, सर प्लीज, आप सब आपको मना कर रहा है जाने से? जी, अजय गौतम जी बोलिए आप। ठीक है सर प्लीज। एक छोटा सॉल्यूशन, अजय गौतम जी बोलिए, अगर हिंदू मेरी बात धर्म में भी तो यही हो रहा है, उसके बाद सिर्फ बोलिएगा इस्लाम सर, की मेरा बात नहीं है, हर क्वेश्चन जगह चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चलिए, हर जगह गौतम जाने साहब के लिए बोलिए, मैं महिलाओं को solution लड़ना पड़ रहा है। बताऊंगा क्यों इसका। ये आप लोगों की बात सुनेंगे हम? देखिए, बात सवाल सीधा सा ये है कि जो न्यायपालिका है, ठीक है, आज ठाकुर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और ऐसे के अंदर जो धार्मिक मामले हैं उनको सुलझाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म के जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे यहाँ शंकराचार्य परंपरा है, हमारे यहाँ मठ परंपरा है, कहीं ना कहीं उन लोगों को बीच में आना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो लोग हमारे शंकराचार्य जी को बीच में अप्रोच आना करें, चाहिए, लेकिन आपस में ही नहीं सुलझाते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, आप सुनिए तो सही। मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, शनि सिग्नापुर को लेके और हाजी अली दरगाह दोनों को कंबाइंड करके एक बात मैं कह रहा हूँ, ये महिलाओं की एक अराजकतावादी नीति है। क्यों? आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ भगवान मौजूद नहीं है? हाँ, तो ठीक है, नहीं कौन सी ऐसी जगह है जो भगवान मौजूद नहीं है? अगर हमारा कस्टमरी लॉ ये कहता है कि सेंटम सेंटोरियम नहीं जाना आप भी मंदिर के बाहर रहकर क्यों नहीं पूछ रहे भगवान को?
आप क्यों जा रहे हैं मंदिर के अंदर और क्यों महिला गुरु नानक देव जी का जब पैर, गुरु नानक देव जी का जब पैर पकड़ के उन्होंने कहा कि यहाँ यहाँ मक्का की तरफ होता है, तो उन्होंने कहा कि या तो मुझे पैर वहाँ रखकर सोने दो या वो जगह बताओ जहाँ भगवान नहीं है। इस्लाम की बात हो या अगर आप हिंदू धर्म की बात हो, आपको मंदिर में जाने की इजाजत है, आपको दरगाह में जाने की इजाजत है, दोनों महिलाएं वहाँ बैठी है, ताहिरा जी बैठी है, नूरजहां बैठी भगवान मिलेंगे। है, ताहिरा जी बैठी है, नूरजहां बैठी है, दोनों कह रही है कि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ जाएंगी? नहीं, सुनिए, अच्छा सर, सुनिए, आप और अंसार साहब अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। मैं सर एक मिनट, 5 की पंचायत का दूसरा सवाल का वक्त, मैं आ रही हूँ आपके पास, ताहिरा जी मैं आ रही हूँ आपके पास, इस बीच देखिए 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है? क्या धार्मिक विवाद बेवजह कोर्ट का बोझ बढ़ा रहे हैं? ताहिरा जी आप कुछ बोलना चाहती थी इस पर। अब बात यह है कि कोर्ट का बोझ बढ़ रहा है। हमारे सीजेआई पहले इस बात को लेकर अपनी जो है नाराजगी जता चुके हैं कि पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो लगता नहीं आपको कि ये धार्मिक मामले आपस में सुलझा लेने चाहिए? आप लोग को अदालत महिलाओं में की घुसना सुरक्षा पड़ा के है। लिए नहीं जाते, महिलाओं के एजुकेशन के लिए नहीं जाते, बिल्कुल, मेरा महिलाओं को कहना है, रोजगार देखिए, मिले उसके लिए नहीं देखिए, बोलने जाते। दीजिए भाई, मंदिर में हमें सेंट्रल बोलने तो दीजिए। अजय गौतम जी मेरा इसके लिए हम जाते हैं। अजय बोलने गौतम जी दीजिए भाई। ताहिरा जी से मेरा सवाल है जी। देखिए मेरा कहना है, गौतम जी सुन लीजिए, महिलाओं को भी बोलने दीजिए और Please, सुनने please, की भी ma'am. आदत डालिए। Please, ma'am. मेरा कहना है कि आप कह रहे हैं कि मंदिरों में पुरुष जाएं, वो कह रहे हैं मजारों में पुरुष जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती हैं। भाई ये कौन सा कानून आपने बना दिया? फिर मैं कहूँ, मेरा कहना है कि सही बात है, हमें कोर्ट पे ये बोझ नहीं डालने चाहिए। ये वो इशू है जो भारत का संविधान हमें अधिकार, फंडामेंटल राइट दे चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसको डाल चुके हैं। आर्टिकल 14 और 15 पढ़ लीजिए कानून का। जब हमारा संविधान हमें अधिकार देता है तो महिलाएं जहां दिल चाहे जाएंगी, न अजय जी की बात सुनेंगी, न मौलाना साहब की बात सुनेंगी, और उन्हें जाना चाहिए। हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये लड़के हम जा सकते हैं। जी, ये हमारा मैं संविधान है। अजय गौतम जी आप मैं अभी नूरजहां जी से पूछना चाहती हूँ। संविधान पे चलता है। नूरजहां आप हमारे यहाँ देखिए, सबको एक साथ बोलने से कोई नहीं सुन पाएगा। कमीशन क्यों बना हुआ है? क्या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्यों है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? आप मुझे बताइए, पुरुषों के लिए तो आपने कोई कानून नहीं बनाया, पुरुषों के लिए तो आपने कोई आयोग नहीं बनाया। आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आपने एक्स्ट्रा वेपन दे दिया महिलाओं के हाथ में। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसको जाने का, और वो जाएगी। देखिए महिला माइनॉरिटी में अजय गौतम जी थोड़ा सा तो उनको आप एक आयोग दे दीजिए। क्या दिक्कत हो हर पुरुष की सीट से महिला आयोग चुनाव लड़ बनवा सकती लीजिए। है, पुरुष लेकिन आयोग में क्या महिला केस किसी जाएंगे? पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जहां तक मजारात के सवाल का जाने का सवाल है, सुन लीजिए, हमारे प्रॉफिट की बेटी से बड़ी हिंदुस्तान की कोई औरत नहीं हो सकती है। हमारे प्रॉफिट की बेटी हजरत अमीर हमजा के मजार शरीफ पर गई हैं, मना नहीं किया, लेकिन कब गई हैं? जब वो तन्हा रही। वहां मर्दों की तादाद नहीं। यहां आपके लिए कोई मना नहीं है। मना यह है कि आप लोगों की बेहुरमती ना हो, आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, आप जाइए। कौन मना कर रहा है? ट्रस्टियों को बिल्कुल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो कहा वही बात आप कह रहे हैं। आपको अगर वही एक बात बताइए, सड़कों पर तो महिलाएं सेफ नहीं तो क्या घर से बाहर निकलना इफेक्टिव नहीं? आप अपने कदम बढ़ाइए ना। हम इतना कह सकते हैं, हाजी अली ही नहीं, मौलाना साहब जितना मजार पे जाने पे आप जोर दे रहे हैं, अब सब इतना बोलेंगे जोर तो आप बात दे नहीं दीजिए बनेगी ना, कि इस बैंक पे पे तरीका रखा हुए नहीं है बहस पैसे का। पे सूद ना ले कोई मुसलमान। ये तो आपको नहीं उस वक्त लेगा। सोचना चाहिए था जब आप कोर्ट गई थी। हमसे क्या सवाल कर रही है? मैंने नूरजहां से आपको तो कोर्ट जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। हमसे क्या सवाल कर रही है? अंसार रजा साहब एक मिनट। नूरजहां पे आप ले आते हैं तमाम शरिया की बातें, इसमें नूरजहां करिए ना। साहब, मैं दोनों का एक सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ। बात 2 सुनिए साल आप। तक इधर उधर भटकती रही मिनिस्ट्रीज में, क्या आपको जवाब मिलता है? संक्षेप में फैसला बताइए, करेगा साक्षी जी। संक्षेप में बताइए क्या आपको जवाब मंत्री नहीं मिलता है? फैसला करेगा इसका। लेट अस टॉक सेंस। देखिए, मैं एक छोटा सा सर, सॉल्यूशन मैं देना चाह रहा हूँ। नूरजहां जी से जवाब चाह रही हूँ। आपको क्या जवाब मिलता था 2 साल तक जब आप भटकती रही इधर उधर मिनिस्ट्रीज के पास? संक्षेप में जवाब दीजिएगा नूरजहां जी। जब ट्रस्टीज से मिले तब एक ही बार उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि औरतों को अपने जब आती है, वो जब झुकती है मजार पर, उनको अपना पल्लो संभालने नहीं आता है और वो गंदी होती है, वो महीने में रहती है, ये वजह से और उनकी सुरक्षा के ये लिए जो हम तर्क दिया है, गलत दिया है। डिसीजन सुनिए ना, फिर आपको क्या एक मिनट, आप सुन दूसरा ही नहीं रहे उनको। सुनिए ना, बात तो सुनिए। सुनने के पहले आप बोले जा रहे हो। दूसरी बार हम मिनिस्टर्स से मिले,
मिनिस्टर्स ने कहा ये मजहबी मामला है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। हम माइनॉरिटी कमीशन में गए, माइनॉरिटी कमीशन से भी हमें यही जवाब मिला कि ये मजहबी मामला है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। हम महिला आयोग में गए, महिला आयोग में कहा कि ये माइनॉरिटी कमीशन, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का सवाल है, आप वहाँ जाइए। आपकी बात सुनी, और कई पूरी बात मिनिस्टर से हमने मिले, सब यही समझ में आ रहा है कि महिलाएं भी मान रही हैं कि अदालत के दरवाजा नहीं जो है बलक खटखटाना चाहिए धार्मिक मामलों को लेकर। लेकिन क्या करेंगी जब इधर उधर भटकती रहेंगी और ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे तो आखिर कहां जाएंगे। मैं जाते जाते एक बार एक ट्विटर से बोलना चाहते हैं कि जो लोग राय दे रहे हैं उसमें से एक शख्स ने, राजेश प्रजापति, उसने बहुत अच्छी राय दी है कि महिलाओं को धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति धार्मिक विवाद नहीं बल्कि रूढ़िवादी दृष्टिकोण की उपज है और इसको ही हमें बदलने की जरूरत है और हमको अपना जिम्मेदाराना रवैया निभाना होगा। सर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, समय की बहुत ज्यादा कमी रहती है हमेशा 5 की पंचायत में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।